चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो तुम्हारी जीभ काट देंगे। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को कांग्रेस नेता ने दी धमकी, मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से हो रही है परेशानी। ये लोग ना खुद कुछ करते हैं और ना करने देते हैं। अब पानी के अंदर भी दौड़ेगी मेट्रो। आज भारत के पहले अंडर वाटर ट्रेन की होगी टेस्टिंग। हुगली नदी में बने टनल से होकर गुजरेगी। रिलायंस की ओर बढ़ेगी ताकत। जियो फाइनेंशियल होगा देश का 5वां सबसे बड़ा बैंक। हर साल 24 हल्के लड़ाकू विमान तेजस का उत्पादन करेगा भारत। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया नई इकाई का उद्घाटन। गैस उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, 8 रुपए तक घट गए सीएनजी और पीएनजी के दाम। एमजीएल ने भी की कीमतों में बड़ी कटौती। यूपी में पुरानी पेंशन योजना को लेकर कांग्रेस के समर्थन में बसपा चीफ मायावती बीजेपी के लिए खड़ी की नई चुनौती, चुनाव में होगा बड़ा असर। यूपी में विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी कोरोना जांच, योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। कांग्रेस छोड़ने वाले नए पुराने सभी नेताओं को राहुल गांधी ने अडानी से जोड़ा, कहा सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं, इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं। पीएम मोदी ने हैदराबाद में एम्स का किया शिलान्यास। वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। इसके अलावा करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को दी सौगात। सीएम केसीआर ने बनाई कार्यक्रम से दूरी। अंतरिक्ष में हर घंटे वायु प्रदूषण पर रखी जाएगी नजर। नासा ने लॉन्च किया वायु गुणवत्ता बताने वाला टेम्पो उपकरण। पंजाब में 2 मई से सरकार दफ्तर सुबह 7:30 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे। ऐसा नियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। बीजेपी में शामिल होने पर आदिवासी महिलाओं को करवाई गई दंडवत परिक्रमा। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने टीएमसी पर लगाया आरोप। फ्लाइट में लगे जय श्री राम के नारे। अयोध्या के लिए रवाना हुए सीएम एकनाथ शिंदे। सांसद और विधायक भी मौजूद। जय श्री राम, जय श्री राम। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर हुई कोर ग्रुप की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। चीन का खतरनाक प्लान, भारत, अमेरिका और यूके पर नजर रखने के लिए श्रीलंका में लगा रहा रडार। आजादी के 75 साल बाद पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अपने रीति रिवाजों के अनुसार शादी करने की मिली मान्यता। कर्नाटक में राहुल गांधी की 10 अप्रैल को कोलार में होने वाली रैली हुई स्थगित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगी किताब ड्रेस खरीदने पर किया मजबूर तो होगी कार्रवाई। स्कूलों को शिक्षा मंत्री आतिशी ने दी चेतावनी। 12 अप्रैल से चलेगी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी की वीर सावरकर पर टिप्पणी पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने किया पलटवार, कहा अगर वह ऐसा करना जारी रखते हैं तो उनका सड़क पर चलना हो जाएगा मुश्किल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को बताया भ्रष्टाचारी, बोले अन्याय करने वालों को हनुमान जी देते हैं सजा। कैंसर और हार्ट पेशेंट के लिए वैक्सीन बनाने की कवायद, बच सकेगी लाखों लोगों की जान। अमेरिकी फर्म मोडर्ना ने किया दावा। पीएम मोदी को अनपढ़ कहे जाने पर बीजेपी और आप में छिड़ा ट्विटर वॉर। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को दिया चैलेंज। आज 4 दिवसीय दौरे पर भारत आएगी यूक्रेन की विदेश उप मंत्री एमिन झापरुआ। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण दिसंबर तक हो जाएगा पूरा। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। यूपी निकाय चुनाव से पहले सीएम योगी ने गोरखपुर को दी बड़ी सौगात। कई योजनाओं और विकास कार्यों का किया शिलान्यास। भारत के पहले आतंकवादी का नाम नाथूराम गोडसे था। रामनवमी जुलूस में गोडसे की फोटो पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। एनआईए ने 57 गैंगस्टर और आतंकवादियों का मांगा ब्यौरा। पंजाब सरकार को देनी होगी जानकारी, जांच के बाद कुर्क हो सकती है संपत्ति। इंडिगो की फ्लाइट में नशे में धुत यात्री ने विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की, रोकने पर किया हंगामा। सीआईएसएफ ने दबोचा। पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजा गोपालाचारी के परपोते ने थामा बीजेपी का दामन, कहा मेरा वही योगदान रहेगा जो राम सेतु बनने में गिलहरी ने दिया था। 9 अप्रैल को प्रोजेक्ट टाइगर के 50वीं सालगिरह पर मैसूर जाएंगे पीएम मोदी। 3 दिवसीय कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन।
कर्नाटक में सीएम बोम्मई को कोई नहीं सुनता। कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला बोले, बीजेपी में मची भगदड़, मंत्रीगण भी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। परिवारवाद भ्रष्टाचार से लड़ना ही होगा, वरना ये देश को बर्बाद कर देगा। तेलंगाना दौरे पर पीएम मोदी का केसीआर पर तंज। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,155 नए मामले आए सामने, 31,000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोपों की हो सीबीआई जांच। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, 1 करोड़ लोग पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के वीडियो पर भड़के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा राज्य में दंगे भड़काना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने वाले प्लान पर भड़की बीजेपी नेता खुशबू सुंदर, कहा जैसा बोस वैसे ही चेले। पीएम मोदी ने किया चेन्नई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, वंदे भारत ट्रेन की भी दी सौगात। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पूरे हुए 8 साल, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को बांटे गए लोन। इमरान खान ने सरकार को बताया खतरनाक सत्ताधारी गुंडा, कहा विदेशों में बन रहा पाकिस्तान का मजाक। खुशखबरी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बरसेगी 1,50,000 नई नौकरियां, सरकार की पीएलआई स्कीम का मिलेगा फायदा। देश में कोरोना से 11 और मरीजों ने तोड़ा दम, 6,155 आए नए मामले, खतरनाक स्तर 5.63% पर पहुंचा संक्रमण दर। राजस्थान के राइट टू हेल्थ बिल को पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस आलाकमान का मिला समर्थन। रांची में सरना झंडा के अपमान से बढ़ा तनाव, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, हिरासत में 150 से ज्यादा लोग। बंगाल के जंगल महल इलाके में 96 घंटे से जारी कुर्मी आंदोलन, 225 से ज्यादा ट्रेनें हुई रद्द। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले फिर निकला ईवीएम का जिन, उद्धव सरकार ने सामना में कहा बांग्लादेश की तरह हिम्मत दिखाए बीजेपी। ऑपरेशन प्रस्ताव में नौसेना ने परखी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियां, कई हेलीकॉप्टरों ने लिया भाग। घरेलू गैस कीमतों में स्थिरता के नए दौर की शुरुआत, मोदी सरकार ने किरीट पारिक समिति की रिपोर्ट को दिखाई हरी झंडी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी, निजी उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने की राह होगी आसान। राहुल गांधी के ट्वीट पर अनिल एंटनी ने किया पलटवार, कहा ये परिवार नहीं देश के लिए काम करने वालों के नाम। यूपी में बेटियों के साथ खड़ी योगी सरकार, जनता दर्शन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल परेशान मत हो, नहीं रुकेगी शादी। जेपीसी मांग से कुछ नहीं होगा, शरद पवार के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत बोले इससे विपक्षी एकता पर नहीं पड़ेगा कोई असर। फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की चौथी राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, असम के तेजपुर एयरबस से भरी उड़ान। गूगल ने पर्सनल लोन देने वाले ऐप पर लगाया प्रतिबंध, 31 मई से लागू होंगे नए नियम। राजस्थान में खुलेंगे नए पुलिस कार्यालय, थाने और चौकियां, 1,369 नवीन पदों का होगा सृजन, सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। उत्तराखंड में मार्च से अब तक 13 फुट हुई बर्फबारी, केदारनाथ का 17 किलोमीटर का रास्ता फिर बर्फ से ढका, मैदानी राज्यों में नहीं होगी पानी की किल्लत। ताइवान की सीमा में घुसे चीन के 40 लड़ाकू विमान, राष्ट्रपति साई के अमेरिका दौरे से भड़का है ड्रैगन। यूनिवर्सिटी के लिए लीज पर ली थी जमीन और बनाया समाजवादी पार्टी ऑफिस, सपा नेता आजम खान से छीन सकता है दीवाने आवाम। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव से वाराणसी के होटल में की गई बदसलूकी, सामान के साथ बाहर निकाला, पुलिस कर रही मामले की जांच। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले जेडीएस को लगा बड़ा झटका, प्रमुख नेता अब्दुल अजीज ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। माइक्रोसॉफ्ट ने एज वेब ब्राउजर में जोड़ा नया फीचर, अब क्रिएट कर सकेंगे नई इमेज। पीएम मोदी और सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, बिहार का रहने वाला है आरोपी। महाराष्ट्र में रावण राज चलाने वाले अयोध्या चले आज, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे पर किया कटाक्ष। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
कांग्रेस छोड़ने वाले नए पुराने नेताओं को राहुल गांधी ने अडानी से जोड़ा, कहा सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी की कथित बेनामी कंपनियों में 20,000 करोड़ के निवेश के सवाल को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार से पूछा कि अडानी की कंपनियों में कथित बेनामी पैसे किसके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, किरण रेड्डी, हिमंत बिश्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर भी निशाना साधा। दरअसल राहुल ने जो ट्वीट किया उसमें उन नेताओं पर भी निशाना साधा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। राहुल गांधी ने अडानी के नाम के स्पेलिंग के साथ उन नेताओं का भी नाम जोड़कर कहा कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। राहुल गांधी के ट्विटर पर एक तस्वीर भी शेयर की गई है। इसमें अडानी के ए अक्षर के साथ गुलाम नबी आजाद, बी अक्षर के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ए के साथ किरण रेड्डी, एन के साथ हिमंत बिश्वा शर्मा और आई के साथ अनिल एंटनी लिखा है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद अनिल एंटनी का बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ऑनलाइन ट्रोल की तरह बोल रही हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वरिष्ठ लोगों के साथ मेरा नाम लिखे जाने पर मैं खुश हूँ। ये उन लोगों के नाम है जिन्होंने परिवार के लिए काम नहीं किया। बता दें कि अनिल एंटनी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे हैं। वह 6 अप्रैल को ही बीजेपी में शामिल हुए थे। गैस उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, 8 रुपए तक घट गए सीएनजी और पीएनजी के दाम। एमजीएल ने भी की कीमतों में बड़ी कटौती। जीएन नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए 2014 की गाइडलाइंस में संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनियों ने सीएनजी पीएनजी के दाम घटाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सबसे पहले अडानी, टोटल गैस और महानगर गैस ने सीएनजी पीएनजी की कीमतों में बड़ी राहत दी है। सीएनजी 8 रुपए सस्ते हुई है और पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए की कमी आई है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड की ओर से 8 रुपए 13 पैसे प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत 5 रुपए 6 पैसे प्रति घन सेंटीमीटर तक की कटौती कर दी गई है। नई कीमतें 8 अप्रैल को रात 12 बजे से लागू हो गई है। दोनों कंपनियों की घोषणा सरकार के एक फैसले के बाद आई है जिसमें केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है।